नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त, चीन ने कई मिसाइलें दागी हैं जिसका भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब से कुछ देर पहले की खबर है, आपको बता दूं कि बातचीत लगातार जारी थी चीन और भारत के बीच में, लेकिन अब चीन ने जिस तरीके से मिसाइलें दागी हैं उसका भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। सबसे पहले कमेंट में जय हिंद मित्रों जरूर लिखें। आपको बता दूं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब हालात के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने यह साफ कहा था कि हालात इस वक्त बेहद गंभीर हैं और इसके बाद ही यह माना जा रहा था कि भारत और चीन के बीच युद्ध हो सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से चीन ने मिसाइलें दागी हैं उससे यह साफ समझा जा रहा है कि चीन इस वक्त भारतीय सेना पर दबाव बनाने के लिए, पूरी तरीके से दबाव बनाने के लिए लाख कोशिशें कर रहा है और चीन के हथियारबंद सैनिक एलएसी के उस पार खड़े हैं। लेकिन भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है और चीन को एक के बाद एक करारा जवाब दिया जा रहा है। आपको बता दूं कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास जारी चीन सीमा विवाद के बीच चीन के साथ कई दौर की बातचीत के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है ये विवाद। और इस बीच चीनी सेना यानी पीएलए ने मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भारतीय सीमा से सटकर जोरदार युद्धाभ्यास किया है और चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि लाइव फायर एक्सरसाइज में 90% नए हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि यह अभ्यास 4700 मीटर की ऊंचाई पर पीएलए के तिब्बत थिएटर कमांड की ओर से किया गया और ग्लोबल टाइम्स ने इस अभ्यास का एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि चीनी सेना अंधेरे में हमला बोलती है और ड्रोन विमानों की मदद से हमला बोलती है। वीडियो में यह भी नजर आ रहा है कि चीनी सेना की रॉकेट फोर्स एक साथ जोरदार हमले करके एक पूरे पहाड़ी इलाके को तबाह कर देती है। यानी मिसाइलें दागी गई और भारतीय सीमा के पास ये मिसाइलें दागी गई और इसके बाद रॉकेट की बारिश से जो पहाड़ हैं वो थर्रा गए। इतना ही नहीं, चीनी सेना ने गाइडेड मिसाइल के हमले का भी अभ्यास किया और अभ्यास के दौरान चीनी सेना की तोपों ने भी जमकर बम बरसाए हैं। पीएलए के सैनिकों ने कंधे पर रखकर दागे जाने वाली मिसाइलों का भी प्रदर्शन किया है और ग्लोबल टाइम्स का यह दावा है कि इस अभ्यास में शामिल 90% हथियार और उपकरण एकदम नए हैं। माना जा रहा है कि चीनी अखबार ने भारत चीन वार्ता के दौरान दबाव बनाने के लिए यह वीडियो जारी किया है। लेकिन आपको बता दूं कि भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है और आज ही बेहद अच्छी खबर जो आ रही है भारत के लिहाज से वो ये कि भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है आज ही। दरअसल आपको बता दूं कि भारत ने रविवार को नौसेना के स्वदेशी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अरब सागर में एक लक्ष्य पर निशाना साधा और मिसाइल ने उच्च स्तरीय और अत्यंत जटिल युद्धाभ्यास करने के बाद लक्ष्य को सटीकता के साथ सफलतापूर्वक भेद दिया है। ब्रह्मोस प्राइम स्ट्राइक हथियार के रूप में नेवल सरफेस लक्ष्यों की लंबी दूरी तक निशाना बनाकर युद्धपोतों की अजेयता सुनिश्चित करेगा और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 400 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक टारगेट को निशाना बना सकती है। ब्रह्मोस एक रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी, युद्धपोत, लड़ाकू विमानों और ज़मीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम के तहत विकसित किया गया है और शुरुआत में इसकी जो रेंज थी वो थी 290 किलोमीटर। हालांकि इसकी क्षमता को बढ़ाकर 400 किलोमीटर से ज़्यादा किया गया और कुछ अनुमानों के मुताबिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 450 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तक पर दुश्मन के टारगेट को तबाह कर सकती है। आपको बता दूं कि भारत ने पहले ही लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ लगने वाली सीमा पर कई रणनीतिक स्थानों पर ब्रह्मोस मिसाइलों और अन्य बड़े हथियारों को बड़ी तादाद में तैनात किया हुआ है और यह परीक्षण ऐसे समय पर हुआ है जब भारत और चीन सीमा विवाद में उलझे हुए हैं। और दूसरी तरफ चीन ने, जैसा कि मैंने बताया कि चीन ने युद्धाभ्यास किया है और इस युद्धाभ्यास में तमाम मिसाइलें दागी गई हैं, रॉकेट दागे गए हैं। इस बीच आपको बता दूं कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, हाल ही में उनका एक बयान भी सामने आया है जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं भारत और चीन के बीच इस वक्त जो तनाव है वो युद्ध तक जा सकता है। एस जयशंकर से जब ये पूछा गया पत्रकारों द्वारा कि जो तनाव है क्या वो युद्ध में बदल सकता है, तो उनका ये साफ कहना था कि इस वक्त एलएसी पर बेहद ज़्यादा तनाव की स्थिति है और चीन, दूसरी तरफ जो चीनी सैनिक इस वक्त खड़े हुए हैं, हथियारबंद जो सैनिक खड़े हुए हैं,
उनको देखते हुए इस वक्त स्थिति बेहद गंभीर मानी जा रही है। तो कह सकते हैं कि एस जयशंकर का बयान ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस वक्त हालात जो है वो पूरी तरीके से युद्ध के बन रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत पर दबाव बनाने के लिए ग्लोबल टाइम्स लगातार नए नए दावे ठोक रहा है। भारत को गीदड़ भभकी, पहले ताइवान से अलग होने की धमकी दी गई, उसके बाद अब चीन की सेना युद्धाभ्यास करती है भारत की सीमा से, सटी सीमा से लगी हुई, और उसके बाद ग्लोबल टाइम्स ये बताता है कि इस युद्धाभ्यास में क्या क्या किया गया। लेकिन भारत ने भी ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया है। और आपको बता दूं कि एक भारत रूसी संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन करता है, जिसे पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या भूमि प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है। पिछले साल मई में भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल के हवाई संस्करण का सफल परीक्षण किया था। और ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय वायुसेना को दिन या रात सभी मौसमों की स्थिति में समुद्र या सतह पर किसी भी लक्ष्य पर पिनपॉइंट सटीकता के साथ लंबी दूरी से हमला करने की सक्षमता प्रदान करती है। तो बेहद बड़ी खबर, ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। और इस बीच आपको बता दूं कि चीन ने भी युद्धाभ्यास किया है। चीनी सेना ने गाइडेड मिसाइल के हमले का भी अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान चीनी सेना की तोपों ने भी जमकर बम बरसाए और पीएलए के सैनिकों ने कंधे पर रखकर दागे जाने वाली मिसाइलों का भी प्रदर्शन किया है। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी दावा किया कि इस अभ्यास में शामिल 90% हथियार और उपकरण एकदम नए हैं। और माना जा रहा है कि चीनी अखबार ने भारत चीन वार्ता के दौरान दबाव बनाने के लिए एक वीडियो भी जारी किया है। वो वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता कॉपीराइट की वजह से, लेकिन एक वीडियो जारी किया गया है। उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि चीनी सेना किस तरीके से युद्धाभ्यास कर रही है। आपको बता दूं कि भारत और चीन के बीच कई दौर की वार्ता के बाद भी अभी तक लद्दाख गतिरोध का कोई हल नहीं निकला है। और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह साफ कहा है कि सीमा पर बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों की तैनाती पूर्व में हुए यानी पहले में हुए करारों का उलट है। और ऐसे में जब दो देशों के सैनिक तनाव वाले इलाकों में मौजूद रहते हैं तो वही होता है जो 15 जून को हुआ। जयशंकर ने यह साफ कहा कि यह बर्ताव न सिर्फ बातचीत को प्रभावित करता है बल्कि 30 सालों के संबंधों को भी खराब करता है। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत और चीन के रिश्तों के मूल में सीमा पर शांति और स्थिरता कायम रखना था, लेकिन फिलहाल सीमा पर जो तनाव है उसका असर दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ना तय है। इससे पहले विदेश मंत्री ने शुक्रवार को एशिया सोसाइटी के एक वर्चुअल कार्यक्रम में कहा था कि 1993 से अब तक दोनों देशों के बीच कई करार हुए हैं और जिन्होंने शांति और स्थिरता कायम करने का ढांचा तैयार किया है। इन करारों में सीमा प्रबंधन से सैनिकों के बर्ताव तक सब बातों को शामिल किया गया, लेकिन जो इस साल हुआ है उसने सभी करारों को खोखला साबित कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त जो स्थिति है एलएसी पर वो बेहद गंभीर बनी हुई है। तो इस गंभीर स्थिति में जिस तरीके से चीन ने युद्धाभ्यास करके आग में घी डालने का काम किया तो वो निश्चित तौर पर गलत कहा जा सकता है। हालांकि इसके बाद आपको बता दूं कि भारत ने भी ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात कर दिया है और आज ही ब्रह्मोस मिसाइल का एक और सफल परीक्षण किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।